हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी क्लासेस में। और आज से हम शुरू करने वाले हैं मध्य प्रदेश जेल प्रहरी एग्जाम के लिए 2000 एमसीक्यूज की एक महत्वपूर्ण सीरीज। इस सीरीज में आपको सामान्य ज्ञान के 2000 महत्वपूर्ण तथ्य जानने को मिलेंगे जो कि मध्य प्रदेश जेल प्रहरी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। इसके अलावा ये जो एमसीक्यूज होंगे वो जेल प्रहरी के अलावा मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर और व्यापम के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। इसके अलावा जो वनडे एग्जाम्स होते हैं जितने भी, उसके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि वनडे एग्जाम्स में ज़्यादातर वन लाइनर्स ही पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, इस सीरीज में 2000 तथ्य होंगे सामान्य ज्ञान के, और इसके अलावा इस सीरीज का वीडियो लेक्चर आपको डेली उपलब्ध होगा। और अगर आप लोग चाहेंगे तो इसकी हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा देंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है कि किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ज्योतिपुंज मतलब लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। और गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन आर्नल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक की रचना की थी। और ये क्वेश्चन स्टैटिक का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है कि सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। इसके अलावा मातृ देवी की पूजा भी करते थे। और जो अग्नि तथा स्वास्तिक, स्वास्तिक जो हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण चिन्ह माना जाता है, उसकी पूजा करते थे। और अग्नि और मातृ देवी। और जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ से मूर्ति पूजा के साक्ष्य नहीं मिले हैं। साक्ष्य मिले हैं तो सिर्फ ये पशुपति की पूजा के, क्योंकि एक मूर्ति मिली थी, और इसके अलावा मातृ देवी की। और जो ये हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में जो वहाँ पे खुदाई हुई थी और वहाँ से जो चीजें मिली थी उनके आधार पर। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद एक ग्रंथ है, इससे लिया गया है सत्यमेव जयते, जो हमारे अशोक स्तंभ के नीचे लगा रहता है। रज्जुक कौन थे? रज्जुक कौन थे? रज्जुक मौर्य शासन में अधिकारी थे और इनका स्थान जो था वो वर्तमान में जो डीएम रहता है हमारा जिलाधिकारी, उसके जैसा था। जो वर्तमान पद है जिलाधिकारी का, उसके जैसा था रज्जुक, जो एक अधिकारी होता था मौर्य शासन काल में। अंकोरा वाट का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? अंकोरा वाट का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? अंकोरा वाट का प्रसिद्ध मंदिर कंबोडिया में है। और ये इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में कंबोडिया के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका उत्तर है कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव बर्मन ने बनवाया था। और इस मंदिर को 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। भारतीय सिनेमा का पितामह किसे कहा जाता है? भारतीय सिनेमा का पितामह किसे कहा जाता है? गॉडफादर किसे कहा जाता है भारतीय सिनेमा का? तो ढूंढीराज गोविंद फाल्के, जिन्हें हम दादा साहेब फाल्के भी कहते हैं, और इनके नाम से एक अवार्ड भी है जो सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है सिनेमा जगत में, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। और इनका पूरा नाम था ढूंढीराज गोविंद। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? तो इसका उत्तर है अमिताभ कांत। और ये अगले वर्ष 30 जून तक इस पद पर बने रहेंगे। अभी हाल ही में कैबिनेट में फैसला हुआ था कि इनको जो कार्यकाल है वो अगले वर्ष 30 जून तक रहेगा। फरवरी 2019 में भारत के गृह मंत्री कौन थे? इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखना क्योंकि ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग करने वाला क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे एग्जाम में, तो अगर उसमें ऑप्शन दिया होगा अमित शाह, तो आप तुरंत ही अमित शाह लगा देंगे, क्योंकि आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा ही नहीं है। इसमें पूछ रहे हैं फरवरी 2019, फरवरी 2019, क्योंकि फरवरी 2019 में इलेक्शन नहीं हुए थे, इलेक्शन हुए थे मई 2019 में, तब हमारे गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह, और वर्तमान में जो है गृह मंत्री वो है अमित शाह। अगर पूछें कि फरवरी 2020 में गृह मंत्री कौन थे, तो अमित शाह होंगे। आरबीआई के गवर्नर कौन है? आरबीआई के गवर्नर कौन है? आरबीआई के गवर्नर वर्तमान है शक्तिकांत दास जी, और ये भारत के 25वें गवर्नर के रूप में कार्यरत हैं। दीन इलाही की स्थापना किसने करवाई थी? दीन इलाही जो धर्म था, इसकी स्थापना किसने करवाई थी? तो इसका उत्तर है दीन इलाही की स्थापना अकबर ने करवाई थी, और इसको जो दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू थे, जो वो थे बीरबल, जिनका नाम था महेश दास भी था, और ये एक हिंदू थे, और ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। दास प्रथा का अंत किस वर्ष हुआ? तो इसका उत्तर है 1562 में। 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत हुआ, अकबर के शासनकाल में। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ? तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, और मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम होते हैं लगभग उनमें सभी में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ। तो मध्य प्रदेश का जो पुनर्गठन हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 2000 को। अब इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना आप लोग, क्योंकि जो मध्य प्रदेश का गठन हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को, और इसका जो पुनर्गठन हुआ था वो हुआ था 2000 में, 1 नवंबर 2000 में, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, और इसमें मध्य प्रदेश का 36% भाग अलग हो गया था। मध्य प्रदेश की राजभाषा क्या है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश की राजभाषा आप सभी को पता होगी, हिंदी है। सो मध्य प्रदेश की राजभाषा हिंदी है, इसका उत्तर ये है। मध्य प्रदेश में कुल कितनी तहसीलें हैं? ये हम जीके के स्टैटिक फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में जो कुल तहसीलें हैं वो है 385 तहसीलें हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? मध्य प्रदेश के फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ एमपी, तो इसका उत्तर है श्री एच.एस. कामत जी, और इनका कार्यकाल जो था वो था 1955 से 1963 तक, और ये 1955 से लेकर 1963 तक मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव थे। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, तो इसका उत्तर है पंडित कुंजीलाल दुबे, और इनका जो कार्यकाल था वो था 1956 से 1957 तक। आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शेप में नहीं, साइज में शनि, सैटर्न, जिसको हम सैटर्न बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में शनि ग्रह बोलते हैं। आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि ग्रह, आप लोग सब लोग जानते हो, शनि कहते हैं सब लोग, 7.5 ही चल रही है, चलिए छोड़ो। अष्टमुदी झील किस राज्य में स्थित है? ये थोड़ा टाइपिंग में गलती हो गई है स्थित में, ये थोड़ा गलत किया है मैंने। तो जो अष्टमुदी झील है वो केरल में स्थित है, इसका उत्तर हुआ केरल। अमृत क्रांति किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, और ये जो अमृत क्रांति हुई, श्वेत क्रांति हुई, बादामी क्रांति हुई, इन सबसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये जो अमृत क्रांति है वो नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है, मतलब जो नदी आपस में जोड़ी जाती है, लिंकिंग की जाती है नदियों की, उससे संबंधित है नदी जोड़ो परियोजना से अमृत क्रांति। तो दोस्तों आज के लिए हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, और आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा ये वीडियो, इसमें आए क्वेश्चन कैसे लगे? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको वीडियो में या क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी मिस्टेक हुई हो मुझसे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।